जरूर, अगर आप भविष्य में ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टेड 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। आरव सिंह 28 साल का एक पत्रकार जो मुंबई की एक प्रसिद्ध पत्रिका तथ्य की खोज में काम करता था, उसे एक अजीब सा खत मिलता है। अगर तुम्हें सच्चाई से डर नहीं लगता तो माणिकपुर आओ, काल हवेली तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक जानकार। आरव पहले तो इसे किसी का मजाक समझता है, लेकिन अगली सुबह जब उसे एक और खत उसी लहजे में मिलता है तो वो गंभीर हो जाता है। एक खोजी पत्रकार होने के नाते वो इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला करता है। 2 दिन बाद वो ट्रेन पकड़कर माणिकपुर की ओर रवाना होता है। गांव पहुंचते ही उसे अजीब सी चुप्पी महसूस होती है। लोग किसी बाहरी को देखकर चौंकते हैं, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं होता। उसे गांव के पुराने पंडित जी मिलते हैं, जो कहते हैं, बेटा, जो भी उस हवेली के पास गया है वो जिंदा नहीं लौटा, वहां आत्मा नहीं मौत रहती है। आरव को अब और भी दिलचस्पी हो जाती है। वो उसी रात हवेली के पास जाने की ठानता है। रात के 12 बजे वो टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़ता है। हवेली के दरवाजे की दरारों से ठंडी हवा और अजीब सी सड़ांध आती है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और तभी सीढ़ियों पर कोई दिखता है। दरवाजा पीछे से भड़ाक से बंद हो गया। आरव पलटकर देखने ही वाला था कि उसे अपने पीठ के पीछे सीढ़ियों पर कुछ हलचल सी महसूस हुई। वो ठिठक गया। हाथ में पकड़ी टॉर्च कांपने लगी थी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, लेकिन उसने खुद को संभाला। टॉर्च की रोशनी को सीढ़ियों की ओर मोड़ा। वहां कुछ नहीं था, बस पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां जिन पर धूल की मोटी परत जमी थी। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी सीढ़ियों पर एक गीला निशान था, जैसे किसी ने भीगे पांव वहां कदम रखा हो। क्या कोई और है यहाँ? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हवेली की दीवारों से उसकी अपनी आवाज टकराकर वापस आई, जिससे डर और भी गहरा गया। आरव ने कदम आगे बढ़ाया। हवेली अंदर से बिल्कुल वैसी ही थी जैसी किसी हॉरर फिल्म में दिखाई जाती है। मकड़ी के जाले, दीवारों से झड़ता पलस्तर, टूटी फूटी तस्वीरें और अजीब सी गंध। हर कोना एक अलग ही कहानी बयां करता था। वो धीरे धीरे ड्राइंग रूम की ओर बढ़ा। एक पुराना झूमर अभी भी छत से लटका हुआ था, लेकिन उस पर इतना धूल जमा था कि रोशनी कहीं नहीं पहुंचती थी। दीवार पर एक बहुत पुराना चित्र था, एक परिवार का, पति पत्नी और एक छोटी लड़की। तीनों के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में कोई गहरी बेचैनी छिपी थी। आरव उस चित्र को गौर से देख ही रहा था कि उसे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वो झटके से पलटा। कोई नहीं था, पर आवाज अभी भी थी, बहुत धीमी पर बहुत करीब। उसके कान अब आवाजों के प्रति और सतर्क हो गए थे। उसकी नजरें चारों ओर घूम रही थीं, हर कोने, हर दरार, हर परछाई में। अचानक उसे कमरे के एक कोने में एक दरवाजा दिखा। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। वहां से हल्की सी नीली रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। ये रोशनी किसी लालटेन जैसी नहीं थी, कुछ अजीब और ठंडी सी। आरव ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा और उसे पूरी तरह से खोला, अंदर एक छोटा सा कमरा था और वहां कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की कुर्सी पर कोई बैठा था। एक औरत। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और हाथों में एक गुड़िया थी, पुरानी, फटी हुई, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। आरव कुछ बोलने ही वाला था कि उस औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा अधा जला हुआ था। एक आंख पूरी तरह से बाहर निकली हुई और दूसरी सीधी आरव की आंखों में घुसी हुई। आरव के मुंह से एक चीख निकलते निकलते रह गई और फिर वो औरत मुस्कुराई। नहीं, वो इंसान की मुस्कान नहीं थी, वो किसी राक्षसी आत्मा की हंसी थी। तुम आ ही गए, उसने कहा, उसकी आवाज जैसे किसी कुएं की गहराई से आ रही हो। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। औरत उठी, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। टिक टिक टिक। कमरे में पड़ी घड़ी की सुइयां घूमने लगीं। वक्त अचानक तेजी से भागने लगा। 12:01 AM, पूर्णिमा की रात। और तभी आरव के कैमरे की लाइट अपने आप ऑन हो गई और एक तस्वीर क्लिक हुई। कमरे में अचानक अंधेरा छा गया। आरव बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह माणिकपुर गांव के पश्चिम में सूरज हल्का हल्का सा झांकने लगा था, लेकिन हवेली के आसमान पर अब भी अजीब सी धुंध फैली थी, जैसे रात अब तक खत्म ही नहीं हुई हो। गांव के लोग रोज की तरह अपने खेतों की ओर नहीं गए थे। वे एक दूसरे की आंखों में वही पुराना डर पढ़ रहे थे। कल रात फिर कोई गया था, काल हवेली में। ये बात धीरे धीरे हर घर में गूंज रही थी। इधर हवेली के अंदर आरव की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसकी पीठ में तेज दर्द था और सिर चकरा रहा था। वो फर्श पर पड़ा था, ठंडा, पत्थरों से बना फर्श जिस पर अब भी धूल की मोटी परत थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका सिर झंझना उठा। मैं बेहोश हो गया था, उसने खुद से पूछा। धीरे धीरे याद आने लगा वो औरत, उसकी जली हुई शक्ल, वो अजीब सी आवाज और फिर अंधेरा। वो जैसे तैसे उठा और अपने कैमरे की ओर देखा। कैमरा अब भी चालू था। उसने उसे उठाया और स्क्रीन चेक की। एक फोटो सेव थी उस औरत की, लेकिन जब उसने जूम करके देखा तो कुछ अलग ही था। औरत वहां नहीं थी, बल्कि तस्वीर में कुर्सी बिल्कुल खाली थी। ये क्या? पर मैंने तो, उसका दिमाग घूम गया।
वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने जो देखा वो सच था या कोई सपना, लेकिन उसके शरीर पर खरोंचों के निशान और कमरे में बिखरी चीजें साबित कर रही थीं कि कुछ हुआ था, कुछ डरावना और असली। वो उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजा अब खुल नहीं रहा था, जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। अचानक उसे दीवारों से किसी के बुदबुदाने की आवाज आई, मुक्त कर दो हमें, हम यहाँ फंसे हैं, तुम बाहर जा सकते हो पर हम नहीं। वह चौंक गया, दीवारें सचमुच बोल रही थीं। वो टॉर्च निकालकर चारों तरफ देखने लगा। दीवार पर कुछ उभरे हुए नाम थे, कई नाम, जैसे कोई उन्हें वहां खुद रहा हो। कुछ नामों के पास साल भी लिखे थे। रमेश चौहान 1982, नीलिमा घोष 1995, अयान खान 2007, नम्रता सेन 2019। हर नाम के पास एक हल्की सी खरोंच बनी हुई थी, जैसे कोई नाखून से दीवार पर लिखा हो। तभी उसे अपने बैग में कुछ भारी महसूस हुआ। उसने बैग खोला तो एक पुरानी डायरी मिली। ये डायरी उसके बैग में कैसे आई, उसे नहीं पता था। उसने पहला पन्ना खोला, ऊपर लिखा था, काल हवेली की सच्चाई, और नीचे, जो इसे पढ़ता है वो मौत की कहानी का हिस्सा बन जाता है। आरव की सांसें थम गईं। हर साल पूर्णिमा की रात एक आत्मा जागती है। वो वही ढूंढती है जो उसे उसकी मौत के लिए जिम्मेदार लगे। हवेली में फंसी आत्माएं उसे शांत नहीं कर पाईं। कोई नहीं बचा। अब तुम आए हो, शायद तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। आरव का दिमाग तेजी से चलने लगा। तो ये आत्माएं फंसी हैं, और वो औरत, क्या वो कोई राक्षसी आत्मा है? तभी एक जोरदार झटका महसूस हुआ। पूरा कमरा हिलने लगा, दीवारें कांपने लगीं और टॉर्च अपने आप बंद हो गई। एक तेज सीटी जैसी आवाज आई और फिर कुर्सी पर फिर से वही औरत बैठी दिखी। लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे पीछे कई और छायाएं थीं, अर्धशरीरी, धुंधली और रोती हुई। कुछ के शरीर अध जले, कुछ के चेहरे गायब और कुछ के आंखें काली गहराइयों में बदल चुकी थीं। औरत ने धीमे से कहा, अब तुम जान चुके हो, अब तुम्हारा जाना मना है। आरव ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर एक टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े में फंस गया और वो गिर पड़ा। तभी उन छायाओं में से एक ने उसके कंधे को छुआ, बर्फ जैसे हाथ। एक ही पल में आरव की सांस जैसे थम गई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। लेकिन फिर कहीं दूर से एक धीमी सी आवाज आई, आरव, आरव, जागो। वो आवाज किसी जानी पहचानी महिला की थी, एकदम साफ और नरम। माँ? आरव ने बुदबुदाया। वही आवाज फिर गूंजी, ये तुम्हारा अंत नहीं है, अभी नहीं। अगले ही पल एक तेज रोशनी कमरे में फैली। वो इतना तेज था कि आत्माएं चीखने लगीं। औरत ने मुंह पर हाथ रख लिया और तब आरव को होश आ गया। वो हवेली के बाहर एक खेत में पड़ा था, जैसे किसी ने उसे बाहर फेंक दिया हो। लेकिन उसका कैमरा अब भी चालू था। उसने स्क्रीन पर देखा, एक नया वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। वीडियो में आरव खुद था, हवेली के अंदर, और वही औरत उसके पीछे खड़ी थी। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। आरव खेत में पड़ा हुआ था, उसका शरीर अकड़ा हुआ, कपड़े गीले और मिट्टी से सने हुए थे। चारों ओर अजीब सी चुप्पी थी, जैसे समय ने कुछ देर के लिए रुकने का निश्चय कर लिया हो। सूरज ढलने लगा था, लेकिन आरव की आंखों में अब भी हवेली का अंधकार नाच रहा था। उसके शरीर में एक गहरी थकावट थी, लेकिन दिमाग जाग रहा था और तेजी से घूम रहा था। क्या वो सपना था? कैमरा सच बोलता है। उसने फिर कैमरे की स्क्रीन चेक की। वीडियो में वही औरत थी, वो जो अधजले चेहरे वाली थी, और उसके पीछे वो सभी आत्माएं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा डरावनी थी, वो ये आरव कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। पर मैंने ऐसा कब किया? उसकी आत्मा कांप उठी। उसने धीरे से उठने की कोशिश की। पैर बुरी तरह जख्मी था, लेकिन वो किसी तरह गांव की ओर लंगड़ाते हुए बढ़ा। गांव में पहुंचते ही उसे एक और अजीब नजारा देखने को मिला। हर घर के दरवाजे बंद थे, खिड़कियां ढकी हुई, और पूरा गांव जैसे किसी अनकही डर की चादर में लिपटा हुआ था। तभी मंदिर के पास उसे वही पंडित जी मिल गए जिनसे वो पहले मिला था। तुम जिंदा वापस आ गए? पंडित जी की आंखों में हैरानी थी और कुछ डर भी। मुझे बताइए, ये सब क्या है? आरव ने लगभग चीखते हुए कहा। वो हवेली, वो औरत, आत्माएं, मैं मरते मरते बचा हूं। पंडित जी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में कई सालों का दर्द और एक ऐसा रहस्य था जिसे वो अब तक छिपाए हुए थे। आओ मेरे साथ चलो, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सब कुछ पता चले। पंडित जी उसे अपने छोटे से घर में ले गए, जो मंदिर के ठीक पीछे था। अंदर बहुत सारी पुरानी किताबें थीं, हाथ से लिखे कागज और एक लकड़ी की संदूक। ये हवेली पहले एक ठाकुर की थी, पंडित जी ने बोलना शुरू किया। ठाकुर देवदत्त सिंह। वो बड़ा ही निर्दयी और तांत्रिक प्रवृत्ति का आदमी था। हवेली में उसने अपनी पत्नी और बेटी को बंदी बनाकर रखा था। आरव चौंक गया। पत्नी और बेटी, उसकी आंखों के सामने हवेली की तस्वीर वाला परिवार घूम गया। हाँ, पंडित जी बोले, उसकी पत्नी सावित्री बहुत ही सुंदर और भोली थी, लेकिन ठाकुर का मन तंत्र में रम गया था। वो अमरता चाहता था और इसके लिए उसने उस रात पूर्णिमा को अपनी ही बेटी की बलि देने की कोशिश की। आरव का दिल धड़कने लगा, लेकिन सावित्री ने उसे रोकने की कोशिश की। उस रात हवेली में आग लग गई। सावित्री ने बेटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों उसी हवेली में जलकर मर गईं। ठाकुर गायब हो गया। कोई नहीं जानता वो मरा या भाग गया।
तब से पंडित जी ने गहरी सांस ली। हर पूर्णिमा की रात हवेली में वो आत्माएं जागती हैं। सावित्री की आत्मा अब भी अपनी बेटी को ढूंढती है, और जो भी वहां जाता है वो या तो मारा जाता है या उसकी आत्मा हमेशा के लिए वहीं फंस जाती है। आरव की आंखें नम हो गईं। तो वो औरत सावित्री थी? पंडित जी ने सिर हिलाया। और जो तुमने सुना, मुक्त कर दो हमें, वो उन आत्माओं की पुकार है जो हवेली में फंसी हैं। वे ठाकुर के तंत्र का हिस्सा बन गईं। लेकिन, आरव ने धीरे से कहा, उसने मुझे छोड़ा क्यों? पंडित जी चुप रहे, फिर धीरे से बोले, क्योंकि तुम चुने गए हो। क्या? सावित्री की आत्मा ने तुम्हें पहचाना है। शायद तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो दूसरों में नहीं था, या शायद तुम्हारा कोई रिश्ता है उस रात से। आरव सन्न रह गया। क्या मतलब? उसकी आवाज कांप रही थी। पंडित जी संदूक खोलते हैं और एक पुराना लॉकेट निकालते हैं। उस लॉकेट में एक लड़की की फोटो थी। ये उसकी बेटी थी आराध्या, पंडित जी बोले। आरव ने लॉकेट को गौर से देखा और ठिठक गया। वो लड़की हूबहू उसकी माँ जैसी दिखती थी। नहीं, ये तो, पंडित जी बोले, क्या तुम्हारी माँ का नाम अंजलि था? हाँ, लेकिन तुम आराध्या की अगली पीढ़ी से हो आरव। तुम्हारी माँ उस हवेली में से किसी तरह बच गई थी। शायद कोई नौकर उसे ले गया, या शायद कोई चमत्कार हुआ, लेकिन तुम उसी खून के वारिस हो। आरव की आंखों में अंधेरा छा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी, उसका अतीत और उसका खून उस हवेली से जुड़ा होगा। तो इसलिए उस औरत ने मुझे मारा नहीं? नहीं, पंडित जी बोले, क्योंकि वो तुम्हारी नानी थी। अब हवेली का रहस्य सिर्फ एक कहानी नहीं, आरव का सच बन चुका था। और वो जानता था अब उसे वहां लौटना ही होगा, आत्माओं को मुक्त करना ही होगा, और ठाकुर देवदत्त के तंत्र को हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा।